नमस्कार दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आपके लिए रेडमी E3 न्यू मॉडल है, उसका A to Z सॉल्यूशन। इसमें सारे सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको डिस्प्ले लाइट सॉल्यूशन। तो डिस्प्ले लाइट सॉल्यूशन का देखो, एक फर्स्ट वाला जो पिन है एनोड लाइन है, तो ये डिस्प्ले से एनोड लाइन सीधा इस रजिस्टर से होकर इस कैपेसिटर पे आती है। कैपेसिटर से होकर रजिस्टर से आप सीधा एनोड लाइन चेक कर दीजिए, यहाँ आती है सप्लाई आता है कि नहीं आया तो आप सीधा एक यहाँ कैप्स लगाए, वहाँ से भी एक जंप यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ नहीं दे सके तो आप इस कैपेसिटर से भी एक जंप उठाकर इस फर्स्ट वाले पिन या डिस्प्ले के फर्स्ट वाले पिन पे दे सकते हैं। अब सेकंड आ गया हमारा LED कैथोड लाइन। ये कैथोड लाइन हमारे 3 और 4 नंबर पे है। ये यहाँ भी एक टिप दिया है, यहाँ से यह सप्लाई नहीं आया तो आप यहाँ से एक जंप उठा के यहाँ दीजिए। यहाँ से नहीं हो सका तो आप देखो, यहाँ एक इसका टिप दिया है, तो आप सीधा यहाँ से एक जंप उठाकर इस सेकेंड और थर्ड नंबर पे किसी भी सेकेंड नहीं, थर्ड और फोर्थ नंबर पे दीजिए। अब रह गया है फिफ्थ, 6 और 7 नंबर पे लाइन पे हमारा कैप सी लाइन है। आप सीधा कैप सी लाइन इस 7 नंबर के पिन से उठा के यहाँ भी एक टिप दी, यहाँ से नहीं होगा तो सीधा इस लाइट आईसी के नीचे एक टिप है, यहाँ पे दे सकते हो, और लाइट आईसी के बीच वाले पॉइंट भी दे सकते हैं। ये यहाँ ऊपर से हमारा VPH पावर आता है। ये कॉइल चेक कर दीजिए एक बार, VPH पावर बन रहा है कि नहीं। यहाँ 3.7 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ नहीं आया तो आप सीधा यहाँ से एक जंप उठाकर इस चार्जिंग आईसी के यहाँ बगल पर एक कैप दिया है, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ से भी एक जंप उठाकर दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम चार्जर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो देखो, ये हमारा पीसीबी है। चार्जर पीसीबी हमें फीडबैक आईडी, वीबस इन फीडबैक, VPH पावर बटन, बैटरी, USB-C 2 C1, DMDP बॉटम, ये सब लाइन देख सकते हैं। तो हम शॉर्टकट में आपको ये हमारा डिस्प्ले का जैक है, डिस्प्ले पीसीबी के ऊपर का जैक है, इस पर डिस्प्ले वगैरह सब कुछ इसमें फिर है। तो देखो, ये हमारा यहाँ फेबस इन होता है। इस वाली टिप पर हमारा 5 वोल्ट बनना चाहिए। अगर आप 5 वोल्ट नहीं बन रहा तो इस पत्ते से सीधा एक जंप उठाकर यहाँ पर इस टिप पर दे सकते हैं। यहाँ से होकर ये सीधा चार्जिंग आईसी की तरफ जाता है। तो चार्जिंग आईसी की तरफ से यहाँ इस कैपेसिटर पे आता है फीबस इन, इस आईसी से होकर इस कैपेसिटर के थ्रू इस कैपेसिटर पर आकर चार्जिंग आईसी में इन होता है। तो आप यहाँ 3 पॉइंट अपना 5 वोल्ट नहीं आ रहा तो आप सीधा वहाँ से एक जंप उठाकर यहाँ दे सकते हैं। अब देखते हैं, ये फीडबैक लाइन है, यहाँ करीब करीब 3.7 वोल्ट बनना चाहिए। यहाँ से बन रहा है और बैटरी कनेक्टर पे नहीं जा रहा तो आप सीधा यहाँ से एक जंप उठाकर सीधा इस बैटरी आईडी की इस टिप पर भी दे सकते हैं। ये दोनों DMDP लाइन है। तो ये देखो, ये दोनों DMDP लाइन इस वाले दोनों रजिस्टर पर आते हैं। आप चेको, ऊपर वाला DP है और DH वाला DM लाइन है। हरे वाली जो लाइन है वो DP है, और पीली वाली लाइन है DM है। तो एक दो ये बैटरी आईडी की लाइन है। कभी कभी हमारा बैटरी चार्जिंग एरर आता है तो आप ये बैटरी आईडी लाइन चेक कर दीजिए, सप्लाई यहाँ आता है क्या। यहाँ सप्लाई नहीं आ, बैटरी आईडी के कनेक्टर को वहाँ सप्लाई नहीं आ रहा तो आप सीधा एक यहाँ से जंप उठाकर बैटरी आईडी की इस टिप पर दे सकते हैं। इस रजिस्टर पर देखो, यहाँ भी है, कहाँ भी दे सकते हैं आप, इस वाले पिन पर आता है। ये जो बैटरी आईडी के बीच वाला जो पॉइंट है, इधर से दो छोड़ के बीच वाला ये बटन लाइन के है, तो आप उसका भी जंपर देखिए, यहाँ टिप दिया है। सीधा यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा होगा डैमेज होने के कारण तो आप सीधा यहाँ से उठाकर यहाँ दे सकते हैं।
तो ये देखो इस यहाँ रजिस्टर पे आता है, इधर यहाँ से नहीं आ रहा तो मैं आपको डायरेक्ट इसका दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो ये ऊपर ये हमारा पावर आईसी होता है, इसके सेकंड इस इतना 5 नंबर के सेकंड नंबर पिन पे जाता है। आप ये भी चेक कर दीजिए। अब चलो आपको माइक, स्पीकर और एयर सोल्यूशन बताता हूँ। तो ये हमारा पीसी भी है, थोड़ा झूम करते हैं। तो चलो ये जो इधर से थर्ड अपना सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे हमारा देखो माइक का एक पॉइंट इस रजिस्टर की यहाँ पर आता है। ये दूसरा माइक का सिरा यहाँ पर आता है और ये तीसरा। आप एक बार वो चेक कर दीजिए माइक का किस पिन पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं। ये सब बोर्ड पे ऊपर जाता है। तो इसके देखो 3 पॉइंट है, कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो देखो जो पीला वाला है बीच वाला, बीच में का है, देखो एक पीला वाला थर्ड लाइन पर है, वो यहाँ जो आता है। जो फोर्थ नंबर है यहाँ जंप आता है, यहाँ से उठा सकते हैं। और ये फर्स्ट वाला यहाँ आता है, फर्स्ट वाला नहीं सेकेंड वाला, आप देख सकते हैं। फिर से आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपका माइक का सॉल्यूशन हो गया। अब आपको स्पीकर का सॉल्यूशन बताता हूँ। ये देखो स्पीकर के जो टिप है वो ये है। तो ये देखो इस आप स्पीकर का इस वाले सिरे का जंपर यहाँ है, इस यहाँ भी आता है और सीधा दूसरी तरफ जाता है। और इस वाला टिप का ये यहाँ है। तो आप देखो ये पीली वाली जो लाइन है वो देखो इधर आ रही है। ये 2 in 1 काम करता है शायद, स्पीकर रिंगर का दोनों को भी काम करता है। जो पीला वाला है ये फर्स्ट रजिस्टर पर आता है और जो नीले वाला है वो सेकंड रजिस्टर पर आता है। तो यहाँ एक पीच पावर बनना चाहिए 3.7। तो आप चेक कर दीजिए 3.7 वोल्ट यहाँ आना चाहिए। यहाँ नहीं आता तो आप चार जगह से भी जो पिच पावर बनता है यहाँ से एक जंप ला कर यहाँ दे सकते हैं। देखो CPU में सप्लाई स्पीकर आईडी दिखा रहा है और स्पीकर पे दिखा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेड है। और स्पीकर आईडी 1 दिखा रहा है। तो इस वाली टिप से ये होकर हमारी रिंगर आईसी जो है स्पीकर माइक रिंगर, तो इस वाली टिप पर जाता है। ये सारे सप्लाई पर चेक कर दीजिए आप। तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन ऑफ वॉल्यूम बटन की तरफ चलते हैं। तो ये देखो
ये जो 4 टिप है ये ग्राउंड है। थोड़ा और झूम कर देते हैं। रेड वाला है पावर की है। ये जो नीलिश टाइप है वो वॉल्यूम नहीं, हाँ ये पावर की है, ये होम की है। ये देखो वॉल्यूम प्लस है, ये और ये डाउन है। तो देखो ये पावर की का जब बताता हूँ आपको मैं। पावर की के देखो, पावर की का एक टिप इधर भी दिया है इन्होंने कैमरे के नीचे। ये पावर की का टिप है, ये सीधा होकर यहाँ से जो ऊपर देखो CPU, ये में से ये CPU के नीचे इस वाली टिप पर जाता है इस रजिस्टर के थ्रू। यहाँ से यहाँ इन होता है और ये जो आगे दिखा रहता है ये चार्जिंग ऐसे भी यहाँ वोल्ट बनता है 1.8। और देखिए ये करीब करीब ये रजिस्टर खराब होने के कारण बहुत दिक्कत आती है। तो ये देखो आगे ऊपर पावर IC में हमारा ये सप्लाई जाता होगा। तो ये देखो इधर एक टिप दिया है उन्होंने ऊपर के सेक्शन में ADIC की। यहाँ से तो यहाँ से ये IC से ऊपर यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ ऊपर और हमारे पावर की के ऑन ऑफ सेक्शन जो होता है वहाँ पर जाता है। तो ये देखो जो सेकंड नंबर है वो हमारे वॉल्यूम अप की है। तो ये सीधा यहाँ एक टिप दिया है, वहाँ से होकर सीधा इस IC पर CPU के नीचे जो टिप है वहाँ पर आता है और सीधा होकर यहाँ से हमारा पावर IC के अंदर ये पावर की स्ट्रिप है उसके नीचे यहाँ जाता है। एक बार चेक कर दीजिए। और ये देखो वॉल्यूम डाउन की है तो ये हमारी CPU से आती है। तो इस CPU से जंप यहाँ से होकर सीधा ये जो AMC लगी है उसके नीचे देखो एक रजिस्टर लगा है, उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे इधर की पे जाती है। इस टिप पे होकर सीधा ये थर्ड नंबर पर जाती है और एक ग्राउंड है। तो चलो अब देखते हैं नेटवर्क सेक्शन। तो ये देखो नेटवर्क सेक्शन बहुत हार्ड होता है। नेटवर्क सेक्शन पे हमें ये दिक्कत आती है कि कभी बार हमारा मोबाइल फुल शॉट होता है। तो नेटवर्क सेक्शन में ही 90% हमारा फुल शॉट होता है। तो ये देखो नेटवर्क सेक्शन का आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहले आप वोल्टेज चेक कर दीजिए। ये हमारा IC है, इसके नीचे देखो एक VPH पावर ऑन बनता है। इस रजिस्टर पर हमारा फुल शॉट होने का यहाँ से होता है, ये VPH पावर हमारा शॉर्ट हो जाता है, इसके कारण हमारा मोबाइल डेड हो जाता है। तो आप एक पूरी सप्लाई देख लीजिए। तो मैं आपको शॉर्टकटली थोड़े सप्लाई बता रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ करीब करीब 3.7 वोल्ट आना चाहिए तो हमारा नेटवर्क आ जाएगा। और इस टिप पे जो रेड है दूसरी यहाँ 1.8 वोल्ट आना चाहिए, ये PM से आता है। ये ऊपर देखिए एक बार इस टिप पर भी 1.8 वोल्ट आना चाहिए। मोबाइल ऑन करके देखिए। जो दूसरा देखो यहाँ इस वाले पिन पे हमें 1.8 वोल्ट आना चाहिए और इस वाले पिन पे हमें 1.2 वोल्ट आना चाहिए। ये सारे वोल्टेज हमें बनने चाहिए तभी हमारा नेटवर्क सेक्शन काम होना है। ये देखो RF2G है, RF2G देखो इधर दिख रहा है। ये सप्लाई पूरे आप चेक कर दीजिए। उसके बाद ये देखो RF B1, ये देखो RF LTE, ये हमारा 4G नेटवर्क के लिए काम करता है। ये हमारा इसे WTR भी कर सकते हैं, WTR IC। ये एक बार आप ज़रूर चेक कर दीजिए। ये देखो ये हमारे वोल्टेज कहाँ से बनते हैं, 1.2 1.8, फिर से 1.8। तो ये देखो ये सारे वोल्टेज हमारे इस पावर IC से बनते हैं। तो आप ये वोल्टेज का जंप देखो, यहाँ से 1.8 का वोल्टेज जंप वहाँ नहीं आ रहा तो वहाँ दे सकते हैं। यहाँ से 1.8
VRF है और यहाँ से 1.2 है, सीधा सिंपल आप वहाँ से यहाँ से उठा कर दे सकते हैं। और ये देखो यहाँ VPH पावर आना चाहिए, यहाँ VPH पावर बना तो भी ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। आप एक बार चेक कर दीजिए। देखो इधर एक IC लगा हुआ है, यहाँ भी देखो फीडबैक से डायरेक्ट 3.7 वोल्ट आता है। यहाँ देखो पीओन से 1.8 वोल्ट आता है और ये VP से भी सप्लाई आता है। तो आप ये सारे सप्लाई चेक कर दीजिए। ये चार्जिंग ऐसे हमारा VPH पावर आता है, आप सीधा एक यहाँ पर यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा था आप उठा कर दे सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा Redmi A3 का टच स्क्रीन प्रॉब्लम। तो हमारा कभी कभी हमारा टच पैड नहीं चलता है, तो आप ये सप्लाई एक बार ज़रूर चेक कर दीजिए। जो हमारे बहुत सारे CPU से आते हैं, एक पावर IC से भी हमारा सप्लाई आता है। तो एक बार देखिए यहाँ 1 वोल्ट आना चाहिए हमारा टच पर चलने के लिए। तो जो PMIC से आता है, तो आप सीधा एक जंप यहाँ से उठाकर नहीं बन रहा तो आप सीधा एक 15 वाले नंबर के पिन पर दे सकते हैं। ये 14 नंबर वाला पिन है, ये देखो 14 नंबर पे पिन पे वोल्टेज आना अपना सप्लाई आना चाहिए। ये 13 नंबर, ये 12 नंबर। चलो आपको 15 नंबर का तो मैं बता दिया। 15 नंबर का आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ये टिप यहाँ से वोल्टेज नहीं आ रहा तो यहाँ दे सकते हैं। 14 नंबर को देखो ये आप कट करके आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो 14 नंबर का सप्लाई देखो, इधर कोई टिप है क्या दिखा सकता हूँ मैं। 14 नंबर का पिन, 14 नंबर कहाँ गया, वो कलर कौन सा था, भगवे टाइप का जो कलर है वो देखते हैं। ये देखो यहाँ से ऊपर सेकेंड नंबर पे घुस गया। टिप तो दी नहीं, लेकिन ACP जो है उसके यहाँ आता है। ये सारे सप्लाई देखो चेक करो, ये यहाँ भी एक सप्लाई आता है। देखो CPU कई तरह हमारा टच स्क्रीन नहीं चलना, तो आप क्या करिए CPU है जो सप्लाई कौन सा आता है देखो नहीं आ रहा तो आप CPU रिवॉल्व करके बिठा दो। सबसे पहले देखो इसकी जो छोटे छोटे रिवॉल्व करने से पहले आप एक बार यहाँ देखो, ये जो 9 नंबर का जो पॉइंट है इसका सप्लाई यहाँ जाता है। एक बार यहाँ चेक कर दीजिए। 10 नंबर का जो सप्लाई है यहाँ स्क्रैच करके देखो, ये स्क्रैच करके यहाँ आता है 10 नंबर का। ये 11 नंबर का, ये 12 नंबर का, एक 13 नंबर का और एक 14 नंबर और एक 15 नंबर। तो चलो ये हो गया टच स्क्रीन। अब चलो आपको बता दो हेडफोन का जो प्रॉब्लम है, इसकी सप्लाई मैं आपको बता देता हूँ। हैंड फ्री कर सकते हैं आप इसे। बहुत बार क्या होता है हमारा हेडफोन कनेक्ट हो जाता है ऑटो, हेडफोन नहीं लगाया तो भी। तो उसको आप सप्लाई देखो, ये एयर सप्लाई देखो इस टिप से होकर इस रजिस्टर पर जाता है, इस रजिस्टर से होके यहाँ पर जाता है, इस रजिस्टर से होके यहाँ जाता है। देखो सारे सप्लाई यहाँ जाता है इसके नीचे पीछे की साइड पे। ये देखो HP ETNT सप्लाई इस रजिस्टर के थ्रू सीधा IC में जाता है। और देखो टिप भी नहीं दिया है, IC में जाता है, पावर IC है। पावर IC की दिक्कत आती है, कई बार पावर IC खराब होने जाने से भी ये दिक्कत होती है। ये देखो ये 3rd नंबर का है, इस रजिस्टर के थ्रू जाता है। कभी कभार ये रजिस्टर वाटर टाइम के कारण क्या होते हैं ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह से अब रजिस्टर वगैरह एक बार चेक कर दीजिए। और देखो यहाँ से सप्लाई इधर यहाँ रजिस्टर पे आता है, कभी कभार ये रजिस्टर ज़्यादातर ख़राब हो जाता है वाटर डैमेज से और इसकी वजह से दिक्कत आती है। तो आप एक बार चेक कर दीजिए। वो सप्लाई देखो यहाँ से सीधा ऊपर देखा तो आपको कहा जा रहा है नीचे ऊपर ये
पावर आईसी में जा रहा है। इसको पावर आईसी में यहाँ भी एक टिप उन्होंने दी है। तो आप नहीं आ रहा तो यहाँ से भी एक जंप उठाकर दे सकते हैं। चलो फोर्थ नंबर का लास्ट देखो, ये सप्लाई फोर्थ नंबर का। आप सीधा यहाँ से इस रजिस्टर के थ्रू, इस दो रजिस्टर है बड़ी वाले, यहाँ से होकर सीधा हमारा पावर आईसी के इस टिप से होकर पावर आईसी में जाता है। तो आज को मैंने आपको रेडमी E3 का A to Z सोल्यूशन बता दिया है। तो आपको किसी भाई को इस वीडियो से हेल्प हुआ हो, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप ध्यान से वॉच कीजिए। आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन 90% तो भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद।